अभी तेजस्वी जी एम्स खुलवाने का काम किए। तो फिर नेताओं का इलाज उस एम्स में क्यों नहीं होता है? आउट ऑफ स्टेट क्यों जाते हैं? आउट ऑफ कंट्री क्यों जाते हैं? आप लोग को क्या मोटिव है कि आप लोग आरजेडी के साथ ही रहते हैं? बीजेपी में क्यों नहीं जाते हैं? जनसुराग में क्यों नहीं जाते हैं? तमाम आरएसएस है, बहुत सारे पार्टियां हैं, क्या है रीजन कि आप लोग तेजस्वी यादव के ही साथ? आपने बताया था कि बहुत बड़ा एक खेल होने वाला है। हाँ, खेल होने वाला है। देख लीजिए, एक सप्ताह के आप लोग भी वेट कीजिए, देखिए फिर पलटू चाचा जो है कुछ और काम करने वाले हैं। अब्दुल सत्तार उर्फ मुन्ना भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप व्यवस्था कीजिए, जितनी गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था होगी, जाने का जो भी व्यवस्था सब मैं करूंगा। यह है कि पदमुक्त किया जाता है और उसी पैड पर दूसरे तरफ किसी को नियुक्त मनोनीत किया जाता है। खंड अध्यक्ष वर्तमान में थे, अभी किसी कारणवश इनको स्थगित किया गया है। अब क्या रीज़न है, कैसे क्या कुछ है, अब इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। और जन विश्वास को लेकर विशेष अभी जो है तैयारियाँ किस तरह चल रही है, युवा भी हैं और इन्हीं के देख रेख में कुछ पहले एक हम लोग मीटअप में आए हुए थे और मीटअप में भी काफ़ी शानदार इन्होंने बहुत कुछ बताया लालू प्रसाद यादव के बारे में। और सबसे पहले आपका नंदन अभिनंदन और स्वागत है। सबसे पहले आपको चैनल के मेरे तरफ से धन्यवाद। जन विश्वास यात्रा है, आप लोग यहाँ से पटना जाने वाले हैं, तमाम बहुत प्रतिनिधि आप लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि तेजस्वी जी 21 तारीख को गोपालगंज में आए थे और उन्होंने संदेश दिया मंच से कि मैं गोपालगंज की तमाम जनता से ये कहने आया हूँ कि न्योता देने आया हूँ कि आप लोग 3 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रैली में उपस्थित होने का काम करिए, ये कहने आया हूँ। और हम लोगों ने उसे स्वीकार भी लिया और उसी के लिए आज जो है मीटिंग आरजेडी के कल रखी गई थी, कल की, और कुछ कारण बस मुझे प्रखंड अध्यक्ष से हटाया गया है। अचानक कोई सूचना नहीं, अचानक एक पैड पर एक तरफ लिखा गया है कि पदमुक्त किया जाता है और उसी पैड पर दूसरे तरफ किसी को नियुक्त मनोनीत किया जाता है। किनके द्वारा आपको हटाया गया? हमको तो ऐसे जो लेटर मिला है वो आदरणीय दिलीप कुमार सिंह के द्वारा हटाया गया है कि वह अध्यक्ष मीटिंग करने के लिए समय रखे थे कि कैसे हम लोग चलेंगे, तेजस्वी जी कैसे संदेश दिए हैं। लेकिन अचानक वो लोग आए, माझा बाज़ार में मीटिंग करने के लिए स्थान खोजने लगे, वर्कर के पास फ़ोन किए, कोई वर्कर आने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब माझा बाज़ार में कहीं जगह नहीं मिला, जिसके वजह से मीटिंग वो लोग स्थगित कर दिए। जब हम लोगों ने देखा फेसबुक पर, अरे तेजस्वी जी का प्रोग्राम है, ये स्थगित कर दिया गया है, तब हमने तुरंत टोटल लोगों के पास फ़ोन किया और फ़ोन करके नेताओं को यहाँ बुलाया, उनके साथ बैठकर मीटिंग किया कि कैसे कैसे हम लोगों को पटना चलना है, जिसमें यहाँ के क्षेत्रीय नेता अब्दुल सत्तार उर्फ मुन्ना भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप व्यवस्था कीजिए, जितनी गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था होगी, जाने का जो भी व्यवस्था सब मैं करूँगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर पटना चलना है। कितना की संख्या में गोपालगंज से युवा या और भी लोग हैं जो लोग वहाँ पहुँचेंगे? गोपालगंज जिले से तो हजारों की संख्या में हर विधानसभा से लोग जाएंगे, लेकिन कई हजार लोग सभी क्षेत्र से ज़्यादा बरौली कंस्टिट्यूएंसी से लोग जाएंगे। आपने बताया था कि बहुत बड़ा एक खेल होने वाला है। हाँ, खेल होने वाला है। देख लीजिए, एक सप्ताह के आप लोग भी वेट कीजिए, देखिए फिर पलटू चाचा जो है कुछ और काम करने वाले हैं। इससे पहले विधानसभा में तेजस्वी यादव कहे थे साफ कि मोदी जी गारंटी लेंगे कि चाचा बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। बिल्कुल कहे थे, लेकिन पलटू चाचा का नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने रखा था कि नीतीश कुमार जी पलटू जी हैं, ये कब पलटेंगे या कहाँ रहेंगे या कहाँ जाएंगे। लेकिन इनका जो है ना, इस तरह बीजेपी में जाकर ये घिर गए हैं कि अब इनको कहीं जाना आना पलटना अब संभव नहीं है। एक ही रास्ता बचा हुआ है,
कि आप लोग का क्या मोटिव है कि आप लोग आरजेडी के साथ ही रहते हैं, बीजेपी में क्यों नहीं जाते हैं, जनसुराग में क्यों नहीं जाते हैं, तमाम आरएसएस है, बहुत सारे पार्टियां हैं, क्या है रीजन कि आप लोग तेजस्वी यादव के ही साथ ही? मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, आरजेडी एक ऐसी पार्टी है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा नहीं ना, आप यादव समाज से आते हैं तो आप बिल्कुल नहीं, यादव लोग हैं नहीं दूसरी पार्टी में। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भगवान कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गरीबों को जो नाली में चल रहे थे, मछली मार रहे थे, सूअर चरा रहे थे, जिनको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था, वह एक ऐसा भगवान हुए जिन्होंने सबको नाली से निकाला, जहाँ जहाँ फंसे थे निकाल कर, और आवाज़ दिया, ऐ सूअर चराने वाले, भेड़ चराने वाले, घोंटा बीनने वाले, घोंगा बीनने वाले, सूअर चराने वाले, निकलो इससे, पढ़ो लिखो। और गरीबों का आवाज़ देने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया। इसलिए हम लोग जब तक शरीर में खून रहेगा, हम लोग लालू यादव को मार्गदर्शन के अनुसार जो वो मार्गदर्शन देंगे उसी रास्ता पर चलने का काम करें। और गोपालगंज वासियों के लिए अभी तक क्या कुछ किए हैं, हमको 5 कार्य बताइए। 5 नहीं, आप गिनवा लीजिए। लालू यादव यहाँ पर, उनका बेटा, अभी पहले की बात छोड़ दीजिए, जो आवाज़ मिला वो काम किए। अभी तेजस्वी जी एम्स खोलवाने का काम किए। तो फिर नेताओं का इलाज उस एम्स में क्यों नहीं होता है? आउट ऑफ स्टेट क्यों जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री क्यों जाते हैं? सुनिए ना, तो ये तो उन लोगों का भ्रम है। अभी आप मेडिकल में जाइए, कहीं मेडिकल में इतनी सर सफाई थी जब उठे, ऐसा कोई डिप्टी सीएम नहीं हुआ जो अपने स्वास्थ्य के बारे में 2 बजे रात को जाता है और देखता है कि यहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो लोग नहीं जाके ड्यूटी में नहीं है, तुरंत उसको सस्पेंड करवाने के लिए आदेश देते हैं। जनता की आवाज़ सुनते हैं, जनता से जाकर पूछते हैं, ए भाई तुमको दूध मिला कि नहीं, तुमको केला मिला कि नहीं, नाश्ता मिला कि नहीं। ऐसा तो डिप्टी सीएम हमने कभी देखा ही नहीं है। एक क्वेश्चन और होगा, और तीखा क्वेश्चन होगा, और सत्ता में ये लोग जब रहते हैं तो सवाल इन्हीं लोग से होगा। आपके गांव में विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है? बिल्कुल है विद्यालय। आप वहाँ कभी जाकर विजिट किए हैं, देखते हैं कि वहाँ पढ़ाई होता है या नहीं होता है? उन बच्चों को भविष्य के बारे में आप सोचते हैं या नहीं? कभी गए हैं? बिल्कुल सर, हमारी बात सुन लीजिए। मैं जाने की तो बात अलग है, मैं अपने विद्यालय का सचिव भी हूँ, और जितनी अच्छी हमारे यहाँ व्यवस्था है, हमारे यहाँ के बच्चे बच्ची। आपकी गांव के जो विद्यालय है, उस गांव में हम विजिट कर सकते हैं? वहाँ के बिल्कुल आपको किस तरह की व्यवस्था है, पढ़ाई होता है या नहीं होता है? आप वहाँ पहुँचते हैं तो जांच पड़ताल करते हैं या नहीं करते हैं? इस सारी चीज़ों को हम ऑन कैमरा बात कर रहे हैं। अगर जी ये वहाँ गए होंगे तो इनकी हम प्रशंसा और तारीफ करते हैं, और इनके लिए इनकी आवाज़ों को हम आप तक पहुँचाने के कार्य करेंगे। और इस प्रखंड के जितने भी अगर जो नेता हैं, अगर जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी एक अगर विद्यालय में आप जाइएगा तो उस बच्चों का भविष्य का सुधार हो सकता है, बहुत बड़ा ये पैगाम हो सकता है। जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? जाते जाते आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़े और मेरी कही हुई बातों को जनता के बीच में दिखाने का काम करेंगे।